की गई है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, इसरो के प्रमुख हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये इनकी अध्यक्षता में तैयार हुआ है। 34 साल बाद जो है इसको लाया गया है। ठीक है ना बेटा, याद रखिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ये तीसरी शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको एनईपी का नाम दिया जाता है। क्या एनईपी का नाम दिया जाता है बेटा? बोलो, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो यहां से कोई दिक्कत बताइए? 6% आपको याद रखना है। क्वेश्चन में आ जाए जीडीपी का कितना परसेंट, 5%, 4%, 7% या 6%, तो क्या मारेंगे? 6% मारेंगे। कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी, जो एमएचआरडी का नाम था यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसको कहा जाता था, कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की भी मंजूरी दी गई है। यानी मानव संसाधन मंत्रालय एमएचआरडी कहलाता था, मानव संसाधन मंत्रालय अब मानव संसाधन मंत्रालय नहीं रहा है। एनईपी के अनुसार यह शिक्षा मंत्रालय हो गया, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री ये हो गया है, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। आइए बात करते हैं वर्ष 2030 की। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए निम्नलिखित यानी न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। 2030 तक की बात करें तो यहां पर 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य, यानी 4 वर्षों के लिए, अभी 2 वर्षों के लिए, भी 4 वर्षों के लिए। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। एमफिल जो करने के लिए एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, अब नहीं एमफिल होगा। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, ये आपको याद रखना है जहां पर हम गोला लगा रहे हैं। यह नीति वर्तमान 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, क्वेश्चन में आए कितने वर्ष के बच्चों के लिए एनईपी है, तो ये 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए है। और यह जो 10+2 है इसको बदल कर दिया गया है 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 में बना दिया। यानी हम कह सकते हैं कि भाई 5, 3, 3, 4 यानी 4 कह रहा है कि 5, 3, 3, 4 में। अब इस सूत्र को आप याद रखिएगा, ये एनईपी 2020 का क्या है दोस्तों? सूत्र है। एनईपी 2020 का ये क्या है? सूत्र बना दिया गया है। अब 10+2 नहीं बल्कि 5, 3, 3, 4 बना दिया गया है। क्लियर है? अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो शुरुआती जो 5 साल है, ये शुरुआती क्या 5 साल है? 5, 3, 3, 4 5 साल है, जिसमें स्टार्टिंग में 3 साल बच्चा जो आंगनवाड़ी केंद्रों में रहेगा, बाल वाटिका में रहेगा, और 2 साल है वो क्लास 1, यानी जो 3 साल तक तो बच्चा आंगनवाड़ी में ही रहेगा, प्री स्कूल में ही रहेगा। और जो 2 साल बाद यानी जो 5 साल में 3 साल हो गए, 2 साल बचे, 5 साल में भैया 3 साल हो गए, 2 साल बचे। अब 2 साल में क्या होगा? 1 पढ़ेगा और क्लास 2 पढ़ेगा, और उस समय जो एज होगी वो 6 से 8 साल होगी। ठीक है? इसके बाद जो तीसरा फार्मूला है, 5 के बाद भाई +3 आया, 3 में जब यानी तीसरे फार्मूले में क्या है? 3 to 5 पढ़ेगा। 3 to 5 का मतलब 3, 4, 5 पढ़ लेगा, तो 3, 4, 5 हो गया। फिर आगे 3, 6, 7, 8 पढ़ लेगा, और फिर आगे 4 आ जाएगा जिसमें वो 9, 10, 11, 12 पढ़ लेगा। क्लियर है? ये दोस्तों सिद्धांत है 5, 3, 3, 4 का। क्या 5, 3, 3, 4 का सिद्धांत आप समझ गए? यानी स्टार्टिंग के शुरुआती 3 साल वो आंगन वाटिका प्री स्कूल में ही रहेगा। इस नीति के आधार के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो संरचनात्मक समझ यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। संरचनात्मक समझ पर जोर देना, ना कि रटंत पद्धति को बढ़ावा देना, और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर, यानी रटंत रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। संरचनात्मक समझ पर जोर देने की बात कही है। हाँ, इस जो एनईपी 2020 में बहुभाषिकता यानी मल्टी लैंग्वेजिज्म की बात करी गई है। विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। बहुभाषिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में अगर बहुभाषिकता दिख जाए तो आप मार दीजिएगा। क्लियर है? सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन होता है ना, मूल्यांकन होता है, उस पर जोर देने की बात करी गई है। क्या बताइए? कंटिन्यूअस मूल्यांकन पर जोर, न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साल भर पढ़ाया और उसके बाद जो है आप मूल्यांकन एवोल्यूशन कर रहे हो। ठीक है? तो वो मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है।
ये आपको याद रखना है। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन एवोल्यूशन के लिए परख नामक, इंपॉर्टेंट है, इसको गोला मारूंगा मैं, परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। परख नामक नेशनल, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि परख नामक नेशनल असेसमेंट सेंटर कौन किसके तहत आया है, तो एनईपी 2020 के तहत आया है। मूल्यांकन के लिए आया है, एवोल्यूशन के लिए आया है, उसकी स्थापना की गई है। क्लियर है? ये बात आपको याद रखना है, ये फैक्ट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम 5th क्लास या मिनिमम 8th क्लास तक आगे तक जो घर की भाषा है, मातृभाषा है, मदर टंग है या स्थानीय भाषा, मदर टंग यानी मातृभाषा में 5 या 8 तक जो है उसको शिक्षा दी जाए, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल, नोट किया जाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल अगर ऑप्शन में है तो मारिएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीयता और एकता के बारे में जानेंगे। तो ये वाला आपको फैक्ट याद रखना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या ले सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। क्लियर है? पिछली बार एक शिफ्ट में आया भी है। चलो, कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है, उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी आदि का अध्ययन कराया जाएगा। ये क्लास 6 की बात करी गई है। तो क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सी क्लास में अतिरिक्त भाषा का चयन किया गया, शास्त्रीय भाषा को सिखाया जाएगा, तो कक्षा 6 में। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहां पर देखिएगा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया है? ये क्वेश्चन आया है 2016। ये फैक्ट है, आया है, आएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया है? 2016 में आया, जिसको आरपीडब्ल्यूडी कहा जाता है। यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। समावेशी शिक्षा आप जानते ही हो, एक ही छत के नीचे अगर सभी बच्चे, विशिष्ट बच्चे, सामान्य बच्चे, दिव्यांग बच्चे सब एक ही जगह पर अगर कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है, एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना? ये बात आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के कैरिकुलम में कमी, लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर के साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। ये एनईपी 2020 में समावेशी शिक्षा के पॉइंट में कहा गया है कि रटने की प्रक्रिया, रोट लर्निंग को हटाकर जो नेशनल टेक्स्ट बुक है उसमें भी बदलाव होने चाहिए और बच्चों को रोट लर्निंग से हटाकर रचनावादी तरीके पर डाला जाए। ठीक है ना? ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ECCE, जिसको कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, में मुख्य रूप से लचीली, बहुयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, ये सभी पॉइंट ऑप्शन में अगर मिलेंगे तो ये सभी पॉइंट क्या है? बहुयामी, ये पॉजिटिव है, ये मिल जाए तो तुरंत ठोक दीजिएगा। और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। चलिए, क्लियर है? एक पॉइंट और, एनईपी 2020 के अनुसार लर्निंग, यानी जिसको अधिगम कहा गया, लर्निंग प्रयोगात्मक होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, ये पॉइंट तो मिलना ही मिलना है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपका रहा है एनईपी 2020। कितना तेज हमने एनईपी 2020 को खत्म कर लिया है। आइए हम